हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कवर पेज है बुक का, जो मैं आपको आज कराने वाली हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप वेस्टर्न आर्ट भी कराइए, तो मैं ये बुक लेकर आई हूँ जो पाश्चात्य कला है, पाश्चात्य कला का इतिहास, और ये राकेश गोस्वामी की है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो आज मैं आपको ये बुक पढ़ाने वाली हूँ। बुक को स्टार्ट करने से पहले देखिए आप एक बार विषय सूची पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो है उसके बारे में बताया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है यूरोपीय, मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र की कला हो गई, क्रेटन माइसीनियन तथा यूनान की कला हो गई। और यहाँ पर देखिए मध्य कला जो आरंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और गोथिक कला। यहाँ पर देखिए पुनर्जागरण, बारोक, रोकोको जो कला है, नवशास्त्रीयतावाद। तो ये सभी जो है यहाँ पर देखिए सभी जो टॉपिक है आपको मैं इसको सीरियल वाइज करा दूंगी। इसमें 29 जो है पार्ट है, 29 जो है इसके अध्याय हैं, और 29 को जितना जल्दी हो सकता है कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले अध्याय, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, और इसका टाइम पीरियड देखिए 50,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का जो है समय या काल क्या रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 50,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर इसका टाइम पीरियड रहेगा। कितना रहेगा? 50,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व तक यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का जो है टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये चित्र देखिए, लास्को की गुफा में है ये चित्र। कहाँ पर पाया गया है? लास्को की गुफा में, जो फ्रांस में है। लास्को गुफा कहाँ पर है? फ्रांस में, और इसको डून हॉर्स या एक्वाइन कहा जाता है। क्वेश्चन बन के आ जाता है कि डून हॉर्स कहाँ पर है, या डून हॉर्स कहाँ पर पाया गया है, या इसका डून हॉर्स नाम नहीं देंगे, क्या बोलेंगे? एक्वाइन कहाँ से, किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो ये लास्को की गुफा से प्राप्त हुआ है, जो फ्रांस में है। तो चलिए पहले अध्याय के जो है सभी के सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्किप बिना किए अच्छे से पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है लाभ मिलेगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इस बुक को कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत जो बेसिक जो होता है यूरोपियन आर्ट बेसिक, तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट देखते हैं। कला का आरंभ आरंभ जो होता है वो मानव जाति के आदि युगीन इतिहास से जुड़ा है, जिसका समय, इसका समय पूछ लिया जाता है कि कला का आरंभ आदि युगीन इतिहास या कला का आरंभ का जो है समय क्या रहा है। तो देखिए अभी बताया है कि 50,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व तक ये माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम ज्ञात गुफा चित्र। विश्व में, यहाँ पर विश्व की बात की गई है, अगर विश्व में पूछा जाएगा तो विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम ज्ञात गुफा चित्र जो है वो लगभग 44,000 वर्ष से अधिक पुरानी या अपर पोलियोलिथिक एज जो युग होता है के हैं। और पश्चिमी यूरोप की अगर बात करें तो पश्चिमी यूरोप में फ्रांको कैम्ब्रियन क्षेत्र की जो गुफाएं हैं उनमें ये पाए जाते हैं। हालांकि हाल ही में, यानी कि यहाँ पर जो है 2021 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि हालांकि हाल ही में, यानी कि 15 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में गेरू से उकेरी गई जंगली सुअर की आकृति कम से कम मानी गई है कितनी? 45,500 वर्ष पहले की जो है निर्मित पाई गई है, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन निकल के आए हैं, आप इन सबको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि सुलावेसी द्वीप कहाँ पर पाया गया है, तो ये इंडोनेशिया में है। जंगली सुअर की आकृति जो 45,500 वर्ष पुरानी है, ये कहाँ पाई गई है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में ये पाई गई है। और किस रंग से बनी है? तो गेरू रंग से बनी है। और ये जो जंगली सुअर की आकृति है, ये 45,500 वर्ष पहले की बनी हुई पाई गई है। अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे प्राचीन चित्र किसे माना जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो 45,500 वर्ष पूर्व सुलावेसी द्वीप में गेरू रंग से उकेरी गई है जंगली सुअर की आकृति, इसे ही दुनिया की सबसे प्राचीन जो है चित्राकृति माना जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी पॉइंट ऐसे हुए हैं जो आपको अच्छे से देख लेने हैं, और ये इनसे कम से कम, यहाँ जो मैंने अभी आपको ये पोर्शन पढ़ाया है इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूर्व में उत्तरी स्पेन की अल्तामिरा गुफा में बने 17,000 ईस्वी पूर्व के चित्रों को मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। यहाँ पर पूर्व में जो उत्तरी स्पेन की अल्तामिरा गुफा है उसके बारे में कहा गया है कि पूर्व में जो उत्तरी स्पेन की अल्तामिरा गुफा है, जो 17,000 ईस्वी पूर्व के चित्रों को यहाँ पर मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन चित्र माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कला मानव की आखेटक संस्कृति की प्रचारिका
रही है। कला जो है वो मानव की आखेटक संस्कृति की परिचायिका रही है और यही कारण है कि इस युग के चित्रों का मुख्य विषय जो है वो आखेट या शिकार दृश्य रहा है। अगला पॉइंट देखिए, प्रागैतिहासिक मानव जंगली पशुओं से भरे भयंकर एवं संकटपूर्ण वातावरण में प्राय प्रकृति निर्मित गुफाओं तथा शैलाश्रयों में रहता था और इन्हीं गुफाओं व शैलाश्रयों में मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम चित्र जो है वो उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रागैतिहासिक कला में गड्ढे अथवा उभारदार रिलीफ, जिसको पेट्रोग्लिफ्स भी कहा जाता है, के साथ रंगों के चित्रण तक्षण की संयुक्त पद्धति में चित्रकारी की गई है। तक्षण होता है जैसे खरोच कर बनाया जाता है या किसी चीज़ पर ऐसे स्क्रेच करके बनाया जाता है, उसको बोला जाता है चित्रण तक्षण की संयुक्त पद्धति में चित्रकारी यहाँ पर की गई है और इसको उभारदार रिलीफ या पेट्रोग्लिफ्स जो है बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आदिम कला के पीछे प्रमुख प्रेरणा क्या रही है। ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है पेपर में। आदिम कला के पीछे क्या मुख्य प्रेरणा रहती है, तो ये क्वेश्चन बना था, एक पेपर में आया हुआ है ये। तो यहाँ पर देखिए, आदिम कला के पीछे जो प्रमुख प्रेरणा रही है वो धार्मिक कर्म कांड की रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्यतः लाल गेरू रंग का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा पीले जो मिट्टी का रंग होता है, पीली काला रंग होता है जो कोयला या काजल से लिया गया है, सफ़ेद रंग जो है खड़िया से लिया गया है या चूना से लिया गया है, चूना पत्थर जो होता है उससे प्राप्त किया गया है, रंगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो रंगों के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है, पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है, काले रंग के लिए कोयला या काजल का प्रयोग किया गया और सफ़ेद रंग के लिए खड़िया या चूना रंगों का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया है, तो ये किया है हेनरी ब्रुइल और इनका जो है जन्म 1877 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। हेनरी ब्रुइल जिनका जन्म हुआ है 1877 में और मृत्यु 1961 में हुई है। यहाँ पर कहा गया है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर जो सर्वाधिक सबसे जो ज़्यादा शोध कार्य किया गया है वो हेनरी ब्रुइल ने किया है। इन्होंने लास्को और अल्तामिरा गुफाओं पर कई पुस्तकें व मोनोग्राफ प्रकाशित किए हैं। हेनरी ब्रुइल ने लास्को की गुफा और अल्तामिरा की गुफा, लास्को और अल्तामिरा गुफाएं कहाँ पर है, स्पेन में। लास्को और अल्तामिरा गुफा पर जो कई पुस्तकें हैं और मोनोग्राफ जो है इन्होंने प्रकाशित किए हैं और इस समय के समस्त कला विकास को तकनीक और शैली की दृष्टि से हेनरी ब्रुइल ने 2 भागों में विभाजित किया है। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन के आ रहे हैं कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया है, तो हेनरी ब्रुइल ने किया है। यदि यहाँ पूछ लिया जाए कि हेनरी ब्रुइल का जन्म कब हुआ है, तो 1870 में हुआ है। मृत्यु पूछ ली जाए तो 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और हेनरी ब्रुइल ने लास्को और अल्तामिरा गुफाओं पर कई पुस्तकें मोनोग्राफ भी प्रकाशित किए हैं। समस्त कलाओं के विकास को तकनीक और शैली की दृष्टि से इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है हेनरी ब्रुइल ने, तो इन्होंने किया है 2 भागों में विभाजित किया है। अगर उनका नाम पूछ लिया जाए कि किन 2 भागों में किया है, तो यहाँ पर देखिए आरेग्नेशियन पेडिगार्दियन युग होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 30,000 ईस्वी पूर्व से 20,000 ईस्वी पूर्व। सेकंड जो है सैलिट्रियन मैगडेलेनियन यहाँ पर युग है, ये इसका जो टाइम पीरियड रहा है 20,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा है। सॉलिट्रियन मैगडेलेनियन जो है युग, इसका टाइम पीरियड रहा है 20,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के उदाहरण दक्षिण पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। यूरोप में जो प्रागैतिहासिक चित्रों के उदाहरण मिलते हैं वो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, उत्तरी स्पेन की गुफाओं में प्राप्त होते हैं और ये चित्र गुफाओं की छतों पर बने हैं, भित्तियों पर बने हैं। ओवरमायर तथा बर्किट ने उक्त दोनों, यानी कि यहाँ पर जो पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की बात की गई है, तो ओवरमायर ने और बर्किट ने यहाँ पर दोनों क्षेत्रों के चित्रों को संयुक्त रूप से फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है कि किसने, यहाँ पर देखिए किसने जो है पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की गुफाओं से मिले चित्रों को कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ पर देखिए ओवरमायर और बर्किट ने फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा है, पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की गुफाओं से प्राप्त चित्रों को। अगला पॉइंट देखिए, इस क्षेत्र में हिमयुगीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाएं जो है वो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर गुफाओं के बारे में अब दिया गया है। उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं, उत्तरी जो दिशा है, उत्तरी साइड की जो स्पेन की गुफाएं हैं, जो चित्रित गुफाएं हैं, तो उत्तरी स्पेन में कैंटाब्रियन के पर्वतीय क्षेत्र के पेरिनीज घाटी
तथा पेरिनीज घाटी तक, और उससे ऊपर पेरीगार्ड तथा वेजेयर नदी जो है, जो प्रसिद्ध नदी है, ये वेजेयर नदी की प्रसिद्ध घाटी तक लगभग 100 के करीब चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें बाइसन यानी कि जंगला भैंसा, बाइसन किसको कहते हैं, जंगली भैंसे को, जंगली भैंसा और बारहसिंगा, हिरण, सुअर तथा मानव आकृतियों इत्यादि के चित्र बने हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको अच्छे से देखते चलिएगा। उत्तरी स्पेन में कैंटाब्रियल के पर्वतीय क्षेत्र के पेरिनीज घाटी तक तथा उससे ऊपर पेरीगार्ड तथा वेजेयर नदी की प्रसिद्ध घाटी तक लगभग कितनी है, करीब 100 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्या क्या हमें चित्रित मिलता है, बाइसन यानी कि जंगली भैंसा, बारहसिंगा यानी कि हिरण, बारहसिंगा और हिरण, सुअर और मानव आकृतियां इत्यादि के चित्र मिलते हैं। और इस क्षेत्र की जो है प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी रही हैं वो देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र की जो प्रमुख गुफाएं रही हैं वो रही हैं, यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया गया है, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, ये जंगली भैंसे का ही चित्र है। यहाँ पर देखिए जो प्रसिद्ध गुफा रही है वो क्या रही है, अल्तामिरा, स्पेन की अल्तामिरा गुफा जो है बहुत प्रसिद्ध है। ये अल्तामिरा गुफा स्पेन के कैंटाब्रियन के सेंटिलाना डेल मार नामक ऐतिहासिक कस्बे के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। अल्तामिरा स्पेन जंगली भैंसे का यहाँ पर देखिए चित्रण मिला है, ये आपने देखा है। यहाँ प्रागैतिहासिक चित्र गुफा की गीली दीवार पर फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में मिलते हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो गुफा की कहाँ पर मिलते हैं, गीली दीवार पर फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों या रेखाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। पूर्व में इसे प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर से निर्मित ये गुफाएं 1000 मीटर लंबाई में तथा लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत हैं, किंतु चित्र केवल कलाविथि यानी कि ये ग्रेट हॉल ऑफ पॉलीक्रोम्स में ही उपलब्ध है, ग्रेट हॉल ऑफ पॉलीक्रोम्स में उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भित्तियों के साथ गुफा की छत पर भी चित्रण हुआ है, और गुफा की छत जो है वो 6 से 7 फीट ऊंची है, 6 या 7 फीट। यहाँ पर देखिए भित्तियों के साथ गुफा की जो छत है उस पर भी चित्रण हुआ है, और गुफा की छत कितनी है, 6 से 7 फीट ऊंची जो है गुफा की छत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1879 ईस्वी में अल्तामिरा गुफा की खोज सर्वप्रथम सोकिया पुरातत्वविद मार्सेलिनो संज डे सातुओला की 8 वर्षीय बेटी मारिया सातुओला ने की थी। यहाँ गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित है, और गुफा की कलात्मक छत को देखकर सातुओला ने इसे द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित किया। किस गुफा को सातुओला ने द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित किया था, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से, तो ये किया था अल्तामिरा की गुफा की छत को। अल्तामिरा गुफा की जो छत है उसके चित्रों को देखकर सातुओला ने इसे द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल के नाम से संबोधित किया था। ये पॉइंट याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं, और यहाँ प्राय महिष यानी कि बाइसन जो जंगली भैंसा होता है, महिष उसको बोला जाता है, बाइसन भी बोला जाता है, ही अंकित है। यानी कि जो ये गुफा है अल्तामिरा, इसमें 150-150 चित्र हैं, और जो प्राय किसके हैं, महिष यानी कि बाइसन के ही अंकित किए गए हैं। यहाँ का एक प्रमुख चित्र आक्रमण करता हुआ महिष यानी कि चार्जिंग बाइसन का है, यानी कि जो हमला करता हुआ महिष है उसका चित्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए। चित्रों में रंगों को जानवरों की चर्बी में मिलाकर, रंगों में जो है जानवरों की चर्बी को मिलाकर प्रयोग किया गया है, और प्राय लाल रंग की यहाँ पर प्रधानता है। लाल रंग यानी कि गेरू रंग की जो है अल्तामिरा गुफा में प्रधानता रही है। अगला पॉइंट देखिए। अधिकतर चित्र मैग्देलिनियन युग में निर्मित किए गए हैं। जो अधिकतर चित्र हैं वो मैग्देलिनियन युग में निर्मित किए गए हैं, जिन्हें प्राय 12,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। मैग्देलिनियन जो युग है उसमें निर्मित किए गए चित्रों को 12,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चित्रों में महत्ता को देखते हुए अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल यानी कि सिस्टाइन चैपल ऑफ प्रीहिस्टोरिक आर्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। चित्रों की महत्ता को देखते हुए अल्तामिरा जो गुफा है उसके चित्रों की महत्ता को देखते हुए अल्तामिरा जो गुफा है उसको क्या कहा गया है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल, यानी कि इंग्लिश में आता है सिस्टाइन चैपल ऑफ प्रीहिस्टोरिक आर्ट। तो ये अल्तामिरा गुफा को कहा गया है। अगला पॉइंट देखिए। 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अल्तामिरा को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया।
कौन से सन में? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने अल्तामिरा गुफा को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। सन याद रखिएगा, 1985 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए कि यूनेस्को ने किस सन में अल्तामिरा गुफा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, तो ये किया था 1985 में। सन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब पिंडाल गुफा के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। पिंडाल गुफा का पहला पॉइंट देखिए, यह गुफा 1200 फीट लंबी है। पिंडाल गुफा कितनी लंबी है? तो पिंडाल गुफा की जो लंबाई है वो 1200 फीट लंबा है, जिसमें लगभग 360 फीट अंदर दाई भित्ति पर चित्र मिलते हैं। लगभग 360 फीट अंदर दाई ओर, दाहिनी साइड जो है वो यहाँ पर भित्ति चित्र मिलते हैं। और यह गुफा यानी कि पिंडाल गुफा कितनी लंबी है? तो 1200 फीट लंबी है, और इसमें लगभग 360 फीट अंदर जाकर दाई जो साइड है उसकी भित्ति पर चित्र मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चित्र बहुत ही फेमस है पिंडाल गुफा का। ये हाथी का चित्र है। यहाँ पर देखिए पिंडाल गुफा, जो ये हाथी का चित्र जो है पिंडाल गुफा में है। यहाँ हिमयुगीन एक हाथी का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। हिमयुगीन, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पिंडाल गुफा में हाथी का चित्र जो है किस युग से संबंधित है, तो ये हिमयुगीन रहेगा। इससे पहले इसे मैमथ समझा जाता था, किंतु इसके लंबे रोम तथा बड़े दांत नहीं है। इसके शरीर पर मध्य में लाल रंग के एक पान के समान हृदय अंकित हुआ है। रंग यहाँ पर याद रखना है, किस रंग की, इसके मध्य में किस रंग का? लाल रंग का पान के पत्ते के समान, और कहाँ पर? हृदय, जहाँ पर दिल होता है वहाँ पर जो है ये लाल रंग से पान के पत्ते के समान हृदय को अंकित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और जो पिंडाल गुफा है याद रखिएगा ये स्पेन में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं। अब यहाँ पर फ्रांस की जो गुफाएं हैं उनके बारे में देखिए। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उत्तरी स्पेन की तरह दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में भी प्रागैतिहासिक चित्रों की दृष्टि से काफ़ी ये संपन्न रही है। और इस क्षेत्र की से जो प्राप्त प्रसिद्ध गुफाएं हैं या प्रमुख गुफाएं हैं वो कितनी हैं? निम्नलिखित। यहाँ पर देखिए लास्को गुफा, जो फ्रांस की गुफा है। फ्रांस की पहली गुफा के बारे में देखते हैं, लास्कोक्स, या इसको लास्को भी कहा जाता है। लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 ईस्वी में 18 वर्षीय युवक जिसका नाम था मार्सेल रेविडेंट ने किया था। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 12 सितंबर 1940 ईस्वी में, 12 सितंबर 1940 में। और यहाँ पर देखिए लास्को गुफा की खोज किसने की थी? तो एक 18 वर्षीय युवक था जिसका नाम है मार्सेल रेविडेंट। इन्होंने लास्को गुफा की जो है खोज की थी। यहाँ पर भी जंगली बैल और घोड़ा, हिरण आदि यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। ये चित्र है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लास्को फ्रांस में, और जंगली बैल, घोड़ा तथा हिरण यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन गुफाओं को 14 जुलाई 1948 ईस्वी को सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में ये सर्वश्रेष्ठ हैं। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित ये गुफाएं फ्रांस के मांतीनाक गांव से 1 मील दूर बेजेड नदी घाटी में स्थित रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुफा में प्रवेश करते ही 33 गज लंबी और 11 गज चौड़ी चित्रविधि है, और इस विशाल चित्रविधि को वर्सोबो वाला कक्ष या ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स कहा जाता है। इसमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आपने पढ़ा है, ये वाला पॉइंट। गुफा में प्रवेश करते ही जो ये गुफा है, लास्को गुफा जो है, लास्को गुफा में प्रवेश करते ही जो है 33 गज लंबी और 11 गज चौड़ी चित्रविधि प्राप्त हुई है, और इस विशाल चित्रविधि को वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है, यानी कि द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स। द ग्रेट हॉल्स ऑफ बुल्स इसको कहा जाता है, और इसमें 4 काले बैल हैं, 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ एक सींग वाला अश्व यानी कि यूनिकॉर्न का प्रसिद्ध चित्र बना है। एक अन्य चित्र में घायल महिष का चित्र बना है, और यहाँ तैरते हुए हिरणों का वाला चित्र बहुत प्रसिद्ध है। लास्को गुफा जो है इसमें तैरते हुए हिरण का चित्र जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ तैरते हुए हिरणों का चित्र प्रसिद्ध है, और इनके केवल सिर व गिरवा चित्रित है, यानी इनके सिर जो है और गिरवा जो है वो दिखाई दे रही है तैरते हुए। और संपूर्ण चित्र की जो लंबाई है वो देखिए 16 फीट लंबाई, और इसकी 6 इंच जो है चौड़ाई, यानी कि 16 फीट और 6 इंच इसकी इस संपूर्ण चित्र की लंबाई बताई गई है 16 फीट 6 इंच। पूरे जो चित्र की लंबाई है 16 फीट 6 इंच इसकी पूरी लंबाई है। लास्को में उंगली एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर, जो बारीक चूर्ण होता है उसको ऐसे छिड़क कर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि भी निर्मित मिलती है, यानी कि जो है एक धरातल तैयार किया गया है, दीवार पर रंग लगाने की ये विधि है। यहाँ पर बारीक चूर्ण को छिड़क कर या बुरक कर इसको उड़ाकर गीली दीवार पर लगाने की विधि यहाँ पर मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ 600 से अधिक चित्र लगभग 17,000 वर्ष पूर्व मैग्डेलेनियन युग में बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1979 ईस्वी में यूनेस्को ने लास्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध कर दिया था। नेक्स्ट हमारी जो गुफा है वो है फ्रांस की फोंत द गोम। फोंत द गोम फ्रांस की भूमि पर सर्वाधिक अलंकृत फोंत द गोम गुफाएं जो ब्यून घाटी यानी कि ब्यून वैली में स्थित है। यहाँ पर देखिए भेड़िए का चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। फोंत द गोम में भेड़िए यानी कि वुल्फ का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुफाओं की खोज 12 सितंबर 1901 ईस्वी को डेनिस पेरोनी नामक एक अध्यापक ने की थी। इन गुफाओं की खोज किसने की थी? डेनिस पेरोनी ने 12 सितंबर 1901 ईस्वी में की थी और यहाँ से लगभग 200 चित्र प्राप्त हुए हैं जो 17,000 ईस्वी पूर्व मैग्डेलेनियन युग के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस गुफा से श्याम श्वेत वर्ण जिसको पॉलीक्रोम बोला जाता है, पॉलीक्रोम में निर्मित है। श्याम श्वेत वर्ण यानी कि पॉलीक्रोम में निर्मित एक भेड़िए यानी कि वुल्फ का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है जो भी आपने देखा है। अगली जो गुफा है वो है ला कंपारेली। ला कंपारेली जो है ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में स्थित ये गुफाएं फोंत द गोम के निकट है। ये लगभग 13,000 से 11,000 साल पहले की है, जहाँ से जानवरों के लगभग 600 से 800 उत्कीर्ण चित्र प्राप्त होते हैं और इनमें प्रायः मैमथ के उत्तम प्रकार के चित्र मिले हैं। मैमथ जो भी आपको बताया था, जंगली भैंसा जो है, मैमथ यानी कि एक तरह का हाथी ही होता है, कि उत्तम चित्र जो है मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? सर्वाधिक जो है या इम्पोर्टेंट तरीके से देखा जाए तो मैमथ के उत्तम प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? फोंत द गोम से। यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है जो ला कंबारेली, जंगली घोड़ा, भालू, मैमथ और शेर यहाँ पर है। मैमथ के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये ला कंबारेली से मिले हैं मैमथ के उत्तम प्रकार के चित्र। और यहाँ पर देखिए उत्तम प्रकार के चित्र मिले हैं मैमथ के ला कंबारेली गुफा से। ला कंबारेली गुफा देखिए यहाँ पर जंगली घोड़ा, भालू, मैमथ और शेर यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दी गई है ये मैमथ की है, ये भालू की है, ये घोड़ा, और यहाँ पर देखिए ये शेर जो है उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुफा से प्राप्त हड्डियों के रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि गुफा आज से लगभग 13,680 से 11,380 साल पहले क्रो मैग्नान मानवों द्वारा बसाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आधिकारिक रूप से इन गुफाओं की खोज सितंबर 1901 ईस्वी में इतिहासकार डेनिस पेरोनी, एबे ब्रुइल और लुइस कैपिटन के द्वारा की गई थी। यहाँ से प्राप्त सर्वाधिक विशाल आकृति जो है वो हाथी का मुखौटा पहने मनुष्य की है। नेक्स्ट देखते हैं गरगास गुफा। गरगास गुफा जो है, इस विस्तृत गुफा का उत्खनन कार्य जो हुआ था 1881 ईस्वी में आरंभ हुआ। गरगास गुफा का जो उत्खनन कार्य हुआ था वो हुआ था 1881। यहाँ पर देखिए गरगास फ्रांस हाथ के छापे जो स्टेंसिल तकनीक के हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हाथ के छापे हैं ये स्टेंसिल यानी कि जो छापा लेते हैं वो तकनीक के हैं। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 150 चित्र हाथों के छाप के हैं। कितने हैं? 150 चित्र हाथ के छाप के हैं और इनकी खोज 1906 ईस्वी में फेलिक्स रेगनाल्ट ने की थी। यहाँ हाथ को रंग कर उसकी छाप लगाई गई है। रंगों पर जो हाथ हैं, हाथ पर रंगों को लगाकर उनकी छाप जो है यहाँ पर लगाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं गुफा है नियो गुफा। नियो गुफा या नियोक्स गुफा जो है इसको बोला जाता है। तो नियोक्स गुफा जो है फ्रांस में तारास्कोन नदी घाटी में स्थित है और यह एक विशाल गुफा तारास्कन सूर एरिएज नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1866 ईस्वी में यह नाइजर कक्ष के चित्रों का यहाँ पर पता चला और इस कक्ष के प्रमुख जो चित्र हैं वो बाइसन समूह के हैं जो भालों से बिते हुए हैं। ये चित्र जो है ये दिया गया है महिष समूह, और ये देखिए यहाँ पर भालों से बिधे गए हैं जहाँ पर भाले लगे गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ से प्राप्त सभी चित्र 17,000 से 11,000 वर्ष पूर्व के मैग्डेलियन युग के हैं। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं कितने हैं? 17,000 से 11,000 वर्ष पूर्व के मैग्डेलियन युग के हैं। नेक्स्ट गुफा देखते हैं थ्राइफेयर्स गुफा। थ्राइफेयर्स गुफा अथवा 3 भाइयों की गुफा जिसको बोला जाता है थ्राइफेयर्स या 3 ब्रदर्स केव। फ्रांस के मोंटेस्क्यू अवातेंस में स्थित इस गुफा की खोज 1914 ईस्वी में हेनरी बेंगवे तथा उनके 3 पुत्रों ने की थी
और इसी वजह से इसका नाम जो है तीन भाइयों की गुफा पड़ी या थ्री ब्रदर्स केव्स जो है इसको बोला जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र यहाँ पर देखिए अंकित किया गया है। थ्राइफियर्स यानी कि फ्रांस में जो स्थित गुफा है जादूगर द सोर्सर, जादूगर का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये चित्र देखिए, ये कहाँ का है? थ्राइफियर्स जो गुफा है उसका चित्र है प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इसका अतरंग कक्ष जो पवित्र भूमि यानी कि सैंक्चुअरी के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से ये सुसज्जित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ हिमयुग का टाइम पीरियड है 13,000 ईस्वी पूर्व की कला का सबसे आश्चर्यप्रद रूप जादूगर यानी कि द सोर्सरर अंकित है। यह 13 फीट ऊंचा है। कुछ कला विद्वानों ने इसे रीच मानव यानी कि बियरमैन भी माना है, तो कुछ ने इसे ओझा का चित्र बताया है। अगला पॉइंट देखिए, जादूगर के अलावा थ्राइफियर्स गुफा में एक छोटे जादूगर स्मॉल सोर्सियर का भी चित्र मिलता है, जिसे बांसुरी बजाते हुए अंकित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टोनहेंज सरसेन ब्लू स्टोन से निर्मित इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्मारक है और यह एम्बसबरी से 2 मील यानी कि 3 किलोमीटर पश्चिम में सैलिसबरी मैदान में स्थित है और इसे खड़े पत्थरों की संरचना या अंगूठी जैसी कहा गया है। अंगूठी जैसी जो है ये निर्मित की गई है। प्रत्येक खड़ा पत्थर 13 फीट यानी कि अगर मीटर में पूछ लिया जाए तो 4.1 मीटर ऊंचा और 6 फीट 11 इंच 2.1 मीटर चौड़ा तथा इसका जो वजन है वो है 25 टन इसका वजन है। यहाँ पर देखिए चित्र देख लेते हैं। ये चित्र है स्टोनहेंज जो सैलिसबरी मैदान विल्टशायर इंग्लैंड में स्थित है स्टोनहेंज, और इसका देखिए टाइम दिया गया है यहाँ पर 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। इसे यूनेस्को ने इसे 1986 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार ये 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्मित नवपाषाण युग व कांस्य युग के हैं। जो पुरातत्वविद है उन्होंने इसे 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्मित नवपाषाण युग व कांस्य युग का माना है। नेक्स्ट देखते हैं वेलेंडोर्फ की वीनस जो है ओलिटिक चूना पत्थर से बनी 11.1 सेंटीमीटर यानी कि 4.4 इंच अथवा 48 बाई 8 फीट ऊंची तथा 28,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व की विलेंडोर्फ की वीनस जो है ये नारी आकृति 7 अगस्त 1908 ईस्वी को जोसेफ वेराम द्वारा की गई एक खुदाई के दौरान ऑस्ट्रिया से ये प्राप्त हुई। वेलेंडोर्फ की वीनस जो है वो बनाई गई है ओलिटिक चूना पत्थर से ये बनाई गई है। यहाँ पर इमेज देख लेते हैं, ये है वेलेंडोर्फ की वीनस ये ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, यह मूर्ति वर्तमान में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में सुरक्षित है। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध ऑस्ट्रिया से प्राप्त मूर्ति वेलेंडोर्फ वीनस जो है वो कहाँ पर संग्रहित है, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए नरसिंह की मूर्ति यानी कि लोयनमैन प्रागैतिहासिक काल की मैमथ के हाथी दांत से निर्मित नरसिंह यानी कि लोयनमैन भी इसको बोला जाता है कि मूर्ति सन 1939 ईस्वी में एक जर्मन गुफा हेलिस्टेडल से खोजी गई थी। यहाँ पर चित्र देख लेते हैं। चित्र देखिए नरसिंह मूर्ति या इसको लोयनमैन भी बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिंह मुख वाली यह दुनिया की सबसे प्राचीन जूमोर्फिक यानी कि जानवरों के आकार वाली मूर्ति है। कार्बन डेटिंग द्वारा इसका समय 35,000 से 40,000 साल पुराना निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चकमक पत्थर से निर्मित इस मूर्ति की लंबाई है 31.1 सेंटीमीटर यानी कि 12.2 इंच, चौड़ाई है 5.6 सेंटीमीटर यानी कि इंच में है 2.2 इंच, और मोटाई यहाँ पर देखिए 5.9 सेंटीमीटर यानी कि 2.3 इंच है, और ये वर्तमान में जर्मनी के म्यूजियम उल्फ में प्रदर्शित है और यह जो संग्रहित भी म्यूजियम उल्म जर्मनी, यहाँ पर देखिए संग्रह भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए म्यूजियम जर्मनी के म्यूजियम उल्म में संग्रहित है। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट रह गए थे, मैं आपको वो भी करा देती हूँ। जो यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट यानी कि मुख्य जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं वो देख लीजिए एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बुक के साइड में दे दिए जाते हैं जो मुख्य पॉइंट होते हैं।
फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये रहेगा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। अगला पॉइंट देखिए, प्रागैतिहासिक कला मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है आखेट से संबंधित। प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की है? तो ये चित्रण तक्षण मिश्रित है। उंगलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा से प्राप्त हुई है? क्या किस गुफा में है? तो रूफी नाग गुफा में स्थित है प्राचीनतम रेखाएं उंगलियों से बनाई गई। नेक्स्ट देखिए, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो वॉस का तकनीक का इसमें नहीं हुआ है प्रयोग। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा रही है? ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये प्रश्न आया था क्वेश्चन पेपर में। तो धार्मिक कर्म कांड जो है आदिम कला की प्रेरणा रही है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया था? तो हेनरी ब्रुइल ने किया था। अल्तामिरा गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1879 ईस्वी में हुई थी। बुमरेंग क्या है? बुमरेंग एक अस्त्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव रीछ, जो रीछ मानव होता है या बियर मैन का क्या है? तो ये मुखौटा पहने मनुष्य है। अल्तामिरा गुफा कहाँ पर है? स्पेन में है। प्रागैतिहासिक शिल्प सैलासरों के किस भाग में अंकित है? तो ये भीतरी भागों में अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ला कंबारेली में किसका चित्रण बहुत उत्तम तरीके से हुआ है? मैमथ का। अगला पॉइंट देखिए, किस गुफा के प्रवेश द्वार पर दो सिंह मुख सम्मुख मुद्रा में रक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ले त्राइफियर्स में दो सिंह मुख सम्मुख मुद्रा में रक्षक के रूप में जो है चित्रित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला में संयुक्त यानी कि कंबाइंड माध्यम क्या था? तो ये गड्ढे अथवा फारदार रिलीफ के साथ रंगों से चित्रण विधि। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो ये 1940 में हुई थी। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? उंगलियों से बनाई गई जो गुफाएं हैं वो है अल्तामिरा गुफा में। लोजल की वीनस क्या है? लोजल की वीनस क्या है? प्रागैतिहासिक शिल्प है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, यहाँ पर दिए गए थे। बांसुरी बजाता छोटा जादूगर या ओझा या विजार्ड कहाँ अंकित है? तो ये त्राइफियर्स में है। नेक्स्ट देखिए, टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं? टेक्नीफॉर्म जो है नीचे से छत का स्वरूप जो होता है उसको टेक्नीफॉर्म कहते हैं। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? तो ये कोगुल गुफा में है। प्रागैतिहासिक कला में किस गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। आक्रमणकर्ता महिष या चार्जिंग बाइसन कहाँ पर अंकित किया गया है? अल्तामिरा गुफा में। नेक्स्ट देखिए, तैरते हुए हिरण कहाँ अंकित है? तो ये फ्रांस की लास्को गुफा में जो है अंकित है। नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफा में है? तो ये फ्रांस की तकदा ओदोबर्द गुफा में है। हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में? यहाँ पर देखिए सबसे अधिक पूछी गई है तो ये गरगास में है, गरगास गुफा में है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? तो गुफाओं की गीली दीवारों पर उंगलियों से बनाई गई रेखा जाल, इसके अलावा मेमथ भी यहाँ पर बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? तो ये लास्को गुफा यानी कि फ्रांस में जो स्थित है वहाँ पर स्थित है। पान के समान हृदय किस गुफा से के चित्र में बना है? पिंडाल गुफा में। किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं? किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल मिलते हैं? तो मेमथ का चित्र जो होता है उसके साथ रेखा जाल सर्वाधिक मिलते हैं। प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहाँ मिलता है? तो फ्रांस में तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग जो है प्रागैतिहासिक कला में प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मेमथ के हाथी दांत से बनी 35,000 से 40,000 वर्ष पूर्व की नरसिंह यानी कि लोयन मैन की मूर्ति जो 12.2 इंच ऊंची है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हेलेस्टीन स्टैंडल जर्मनी से प्राप्त हुई है। स्टूडेंट अब यहाँ पर पूरे चैप्टर के जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिवीजन हो जाएगा और देख लेते हैं कि कितना हमारे याद हुआ है। गुफा चित्र को क्या कहा जाता है? गुफा चित्रों को क्या कहा जाता है? तो गुफा चित्रों को कहा जाता है पराई अटल आर्ट जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ग्रंथ नहीं है, कागज पर नहीं बने हैं और वस्त्र पर भी नहीं है, तो गुफा चित्र जो है प्रागैतिहासिक चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या रहे हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या रहे हैं? तो हमने पढ़ा है पशु चित्रण भी हुआ है, पक्षी चित्रण भी हुआ है, मानव चित्रण भी हुआ है, तो उपरोक्त सभी जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों में जो है सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वो आखेट के चित्र मिले हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो सामान्यतः जो प्रागैतिहासिक चित्र हुए हैं वो निर्मित हुए हैं गेरू व चारकोल से, गेरू व चारकोल से। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ है पर स्थित है? तो ये रहेंगे उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग क्या रहा है? यहाँ पर देखिए 50,000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्तामिरा की गुफाएं किस देश में स्थित है? अल्तामिरा की गुफाएं जो है वो स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का अधिक जो है चित्र दिखाई पड़ता है? तो जंगली भैंसे का जो चित्र है, चित्रांकन जो है अल्तामिरा गुफाओं में सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए मारिया सातुओला ने, मारिया सातुओला ने सबसे पहले अल्तामिरा गुफा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ पर बनाई गई? प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ पर बनाई गई? तो अल्तामिरा गुफा में बनाई गई। नेक्स्ट देखिए, स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा उनके सर्वप्रथम उंगलियों से बनाई गई जो है रेखाएं हैं? तो ये हो जाएंगी अल्तामिरा गुफा में। नेक्स्ट देखिए, अल्तामिरा गुफाओं की खोज कब हुई थी? अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्सोवो वाला कक्ष किस गुफा में है? वर्सोवो वाला कक्ष जो है वो किस गुफा में है? तो ये हो जाएगा लास्को की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? लास्को जो फ्रांस में है, इस गुफा की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1940 ईस्वी में। 1940 में फ्रांस की लास्को गुफा की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्त फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र जो है वो उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है। तो ये कौन सी है सर्वोत्तम? लास्को की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? घायल महिष जो है वो किस गुफा में अंकित है? लास्को की गुफा में। तैरते हुए हिरण कहाँ पर अंकित है? तैरते हुए हिरण कहाँ पर अंकित है? लास्को की गुफा में। और प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? आक्रामक महिष जो है वो कहाँ पर अंकित है? तो अल्तामिरा गुफा में अंकित रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाथों के छाप सबसे अधिक किस गुफा में है? तो ये गरगास गुफा से प्राप्त हुए हैं। पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र में बना है? तो ये पिंडाल गुफा में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? नर्तकी समूह जो है वो कोगुल गुफा में जो है चित्रित किया गया है। नर्तकी समूह कहाँ पर है? कोगुल गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार का है? प्रागैतिहासिक कला की तकनीक जो रहेगी वो चित्रण तक्षण मिश्रित रहेगी, चित्रण तक्षण मिश्रित रहेगी। नेक्स्ट देखिए, बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहाँ पर अंकित है? तो ये ट्राई फेयर्स में है, ट्राई फेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोन हेज जो कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है, ये कहाँ पर स्थित है या अवस्थित है? तो ये सैलिसबरी मैदान में स्थित है, सैलिसबरी स्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरिग्नेशियन एवं मैग्डेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त है? आरिग्नेशियन और मैग्डेलिशियन जो शब्दावली है वो पूर्व ऐतिहासिक कला से संबंधित रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, टोटेमिक, जादुई, एनिमिस्टिक और मूर्ति पूजक, तो इनमें से कौन सा है जो मत जो है वो पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आप, एनिमिस्टिक जो है यानी कि एनिमेशन का उस टाइम कोई भी कार्य नहीं हुआ था। टोटेमिक भी हो जाएगी, टोटेमिक यानी कि जो ये भी जादू टोना ही होता है, जादुई, और मूर्ति पूजक यानी कि पैगानिस्टिक ये हो जाएगी, लेकिन एनिमिस्टिक नहीं होगी। तो एनिमिस्टिक जो मत है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो ये संबंधित है गुफाओं में उकेरे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोवालानाज एवं ला पसीगा की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये रहेगी अवस्थित स्पेन। नेक्स्ट देखते हैं, अल्तामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्राकृतिक रंग भी यूज किए गए हैं, जानवरों की चर्बी भी यूज की गई है और कोयला भी यूज किया गया है। इन सभी के प्रयोग से जो है अल्तामिरा के गुफा चित्रों को निर्मित किया गया है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो मैं बुक आपको करा रही हूँ ये राकेश गोस्वामी की, इसका ये पहला चैप्टर जो है हमने पूर्ण कर लिया है आज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये पूरा चैप्टर जो है हेल्पफुल होगा।
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें। अपना रिवीजन करते रहें। और अब हम डेली एक चैप्टर इसका कराएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू।